Hello champions, Fools 10 welcome you all. Now you are done with your boards. आपने सारे रिसर्च कर लिया about stream selection. Still confused? दिल कहता कुछ और है, ज़माना बताता कुछ और. I'm sure everyone wants to pursue a stream which brings stress-free learning and result-oriented career path. तो चलो, let's identify your ikigai. What is this ikigai? It is a combination of your passion, ability, and what greater good it brings to you and yes society, and of course what will you be paid with. So champions, get set go. Fools 10 is going to take off the flight with all the information, and I am Sangeeta, the pilot for the day. So tighten your seat belt champs. In this video we will talk about an overview of the stream. With that we will know about the scheme of studies, scope in terms of career building, 7 P's that influences your decision. Last but not least, the wrong reason you take up while selecting streams. ये सारी इंफॉर्मेशन विल मेक यू कॉन्फिडेंट इन सेइंग एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. गाइज, देयर आर 3 मेजर स्ट्रीम्स दैट इज कॉल्ड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज कह लीजिए, कॉमर्स एंड साइंस. वोकेशनल कोर्सेज एंड डिप्लोमा भी आफ्टर 10th एज एन ऑप्शन अवेलेबल है. वी विल टॉक सेपरेटली अबाउट दिस. अभी बस इतना जान लीजिए, वोकेशनल कोर्स में आप सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस या थ्रू ट्रेनिंग, जैसे पेंटर्स, स्कल्पचर्स लाइक दिस. एंड प्रोफेशनल रेफर्स टू करियर दैट वन ऑप्ट्स फॉर गेटिंग एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड एक्वायरिंग स्पेशल स्किल टू बिकम एलिजिबल फॉर जॉब. Now let us discuss about scheme of studies. Scheme of studies different board and different states में थोड़े अलग हो सकते हैं, but normally CBSE board जो central government board है उनको more or less सभी follow करते हैं. So let's see. 5 सब्जेक्ट कंपल्सरीली आपको रखना है, 6th सब्जेक्ट ऑप्शनल होती है. सब्जेक्ट्स मिलाकर आपको किसी भी स्ट्रीम में पढ़ना होता है, जिसमें 1 या 2 लैंग्वेज पेपर जिसका कॉम्बिनेशन स्लाइड्स पर है. 3 मेन सब्जेक्ट्स एज पर योर स्ट्रीम. एक्चुअली यही आपके करियर को आगे डिफाइन करती है. 1 इंटरनल असेसमेंट जो कि मस्ट है, जैसे फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा. एक एडिशनल सब्जेक्ट जो आपके इंटरेस्ट इन अदर फील्ड को केटर करता है, जो कि 6th सब्जेक्ट होगी. नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स, कैटेगरीज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं. यू कैन ऑलवेज कम टू दिस स्लाइड्स. नाउ व्हाट वी कैन टेक इन ऑप्शनल सब्जेक्ट. ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आपका 6th सब्जेक्ट होगा, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट के अलावा आप कोई डिफरेंट इंटरेस्ट रखते हो उसको केटर करती है, एज वेल एज आपको फ्यूचर रेडी भी करती है, एंड अलाइंस यू विथ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज. दीज आर साइकोलॉजी, मैथ्स, होम साइंस, लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, मीडिया स्टडीज. आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये आपके लिए बहुत सारे विंडोज खोलती है. चलिए अब बात करते हैं व्हाट बाबा पाइथागोरस सेड. ही सेड दैट बहुत से विषयों पर थोड़ी बात करने से अच्छा होगा कुछ ही सब्जेक्ट्स पर ज्यादा. इस आइडिया को फॉर्मुलेट करती है स्ट्रीम की डिवीजन. नाउ टॉक अबाउट सब्जेक्ट ऑफर्ड इन ईच स्ट्रीम. अगर आप चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें पढ़ें और जानें जो कि हार्नेस करती है आपकी क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेटरी, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल फैकल्टीज़ को, देन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ इज कॉलिंग यू गाइज. Humanities or arts involves the study of human society and the world around, language, human behavior and many more. आर्ट्स को आजकल हाथों हाथ ली जा रही है. क्यों, कैसे, ये सब जानेंगे. बट एट प्रेजेंट लेट्स सी दैट आर्ट्स सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है एज अ कोर और इलेक्टिव एट बोथ स्कूल एंड कॉलेज लेवल. इलेक्टिव मीन्स आप चूज कर सकते हैं कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा, दैट इज 3 इन नंबर. कोर मीन्स मैंडेटरी सब्जेक्ट, जैसे लैंग्वेज पेपर आप 1 या 2 ले सकते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया. देख लेते हैं क्या सब्जेक्ट लिस्ट है. सी गाइज, इट्स अ बंच ऑफ टोटल 26 सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम साइकोलॉजी टू ह्यूमन राइट्स टू इकोनॉमिक्स टू फाइन आर्ट्स टू म्यूजिक. This video we will just give you an overview of subject in each stream. Now what we can take in optional subject. Optional subject जो कि आपका 6th सब्जेक्ट होगा, इसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट के अलावा आप कोई डिफरेंट इंटरेस्ट रखते हो उसको केटर करती है, एज वेल एज आपको फ्यूचर रेडी भी करती है, एंड अलाइंस यू विथ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज. दीज आर साइकोलॉजी, मैथ्स, होम साइंस, लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स,
फिजिकल एजुकेशन, मीडिया स्टडीज़। आप इन सारे कॉम्बिनेशंस को देखकर ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये आपके लिए बहुत सारे विंडोज़ खोलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक स्ट्रीम के बारे में अलग से एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन वी विल शेयर। टेक एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्ट्रीम एंड डिस्कशन प्लान फॉर यू। ऐसे ही प्लान विथ ऑल स्ट्रीम्स, like who can opt for arts as their professional stream, what are the jobs in art stream, what are the benefits of taking art stream, which subject combination brings what kind of opportunity, what are the challenges an art students can face, what are the myths about the stream, career option in arts. Let's move to the science stream. Before that, उसके पहले थोड़ा ब्रीफली पॉइंट आउट कर लेते हैं व्हाट आर द 7 P's दैट इन्फ्लुएंसेस योर करियर चॉइस। पेरेंट्स डिजायर, पेरेंटल प्रेशर, पोटेंशियल, पीयर परसुएशन, पास्ट परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट, पर्सनालिटी ड्रिवन, पैसा, अफोर्डेबिलिटी। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट विथ रियल एग्जांपल्स, सीन, मैसेजेस, आंखें खुल जाएंगी हकीकत जानकर। Let us start with the science stream. This is one stream that most of you would have a fair bit of idea about. इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज है कि आफ्टर 12th आपके लिए सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। इफ़ यू विश यू कैन मूव टू कॉमर्स एज वेल एज आर्ट्स रिलेटेड फील्ड टू। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रियली शेपिंग द वर्ल्ड, वी कीप ऑन इवॉल्विंग एंड दैट मेक्स इट अ हॉट केक. So let us see the solid bifurcation of subjects which doesn't limit you to doctors and engineers. अगर आपको बायोलॉजी अट्रैक्ट करती है तो बेस्ट ऑप्शन है सेट ए, सब्जेक्ट्स एक लैंग्वेज प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस CS और फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स और म्यूजिक, anything from list of skill subjects given on slide 8. If you are pure technocrat and loves about applied sciences, machines, computers, etc., then choice is non-medical, set B, one language plus physics, chemistry, maths and one optional. If you are in doubt कि आपको life sciences attract करती है या technology and आप थोड़ा laborious and systematic हैं, तो आप physics, chemistry, maths के साथ साथ biology combination भी opt कर सकते हैं। ये ध्यान रहे एवरी स्कूल ऑफर्स देयर ओन कॉम्बिनेशन, तो उसे आपको देखना होगा। सेम इज एप्लीकेबल टू अदर बोर्ड्स लाइक ICSE एंड इंटरनेशनल बोर्ड्स ऑल्सो एंड अदर स्टेट बोर्ड्स टू. Slide is going to give you a fair idea about optional subject combinations which is really impressive. अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया तो देखिए आपके लिए क्या कॉम्बिनेशंस ऑफर की जाती है। साइकोलॉजी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फाइन आर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। सिमिलरली आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स चूज़ किया, यू विल गेट एज एन ऑप्शन बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन. See guys, just take an example. If you chose psychology as an option with physics, chemistry and biology, apart from medicine कितना कुछ और कर सकते हैं, फुल स्टैंड है ना, क्या और कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें होंगी एक के बाद एक. वैसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ आपने मैथ्स लिया और आपका कॉम्बिनेशन आपने लिया इकोनॉमिक्स के साथ. You can easily get into statistics modeling, into finance modeling and बहुत कुछ which requires your analytical and technical knowledge. So now this is for the time being all about science stream, which is going to discuss only about the subject and its combination. Now guys, if you are excellent with numbers and good in examining and dealing with big numbers and data, have a basic sense in economics and finance, loves knowing about stocks, investments, shares, investment market, money market, guys, commerce stream is calling you. Without market and its strategies, no economy can grow, and as a country, किसी को भी develop करना है तो without application of commercial knowledge, it's a big no. Now let us have a look on the commerce stream subjects in class 11th. कंपल्सरी सब्जेक्ट आपके होंगे 4, जिसमें से फर्स्ट इज अकाउंटेंसी, सेकेंड में बिजनेस स्टडीज़ या एंटरप्रेन्योरशिप या कॉमर्स, इन तीनों में से आप कोई एक चुन सकते हैं. थर्ड इज इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ वन इज इंग्लिश. इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर बात करूं जो कि आपका 5th सब्जेक्ट होगा, उसमें आप या तो हिंदी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस मैथमेटिक्स में से कुछ भी एक ले सकते हैं. देन आता है एडिशनल ऑप्शन
एडिशनल ऑप्शनल होने का मतलब आप अगर लेना चाहें तो ऑप्शंस अवेलेबल ऑन स्लाइड 8, जिसका फ्यू एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप मैथ्स इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अगर आपने पहले मतलब इलेक्टिव में अगर नहीं चुना है तो ऑप्शनल में भी आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज़ जैसे चीज़ों को, जैसे सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं। That's all for the time being, guys. A big clap for you as you invested time in meticulous planning. आखिर करियर का सवाल जो है, relax, think and proceed. Reach to us for any guidance you want. मिलते हैं very soon. Stay safe, guys. Thank you. Don't forget to like, share, comment and subscribe.